को अगर याद करें तो लास्ट संडे के मैसेज में था, हम ईमान रखते हैं, हम ईमान रखते हैं, इकरार करते हैं, लेकिन अपने किरदार से इनकार करते हैं। हम जुबान के वसीला इकरार करते हैं और ईमान रखते हैं कि सलीब का पैगाम मेरे लिए, मेरे नजदीक, मसीहियों के नजदीक खुदा की कुदरत है, कि खुदा ने अपनी कुदरत से इसे अंजाम दिया और नजात को कायम किया। लेकिन जब हम ईमान रखते हैं, जब हम जुबान से इकरार करते हैं, जब हम ईमान रखते हैं, जब हम जुबान से इकरार करते हैं, लेकिन मेरा आपका किरदार कलामे खुदा के खिलाफ जाता है, जब तक ईमान के साथ नहीं, वो मुर्दा है। हम इन रोजों को, जिन्हें हम सलीबी दिन करार देते हैं, क्योंकि सलीब दुखों को जाहिर करती है, सलीब तकलीफों को जाहिर करती है। हम सलीब के पैगाम को ईमान के साथ लेते हैं, हम सलीब के पैगाम को जुबान से इकरार करते हैं, लेकिन मेरा आपका किरदार उन लोगों से हटकर नहीं जो वर्गला इनकार करते हैं। वो सिर्फ इनकार करते हैं, मैं इकरार करते हुए, ईमान रखते हुए सलीब के पैगाम को बेवकूफी समझ जाता हूं, क्योंकि जो सलीब के पैगाम को खुदा की कुदरत मानता है, जो ये ईमान रखता है कि सलीब का पैगाम नजात, वो नजात के लिए खुद को राह रास्त पर लाता है, वो नजात के लिए खुद को राह रास्त, जिस तरह वो इकरार करता है उसी तरह वो अपने अमाल को दुरुस्त करता है। लेकिन मैंने आपके सामने बात रखी कि एक शख्स इनकार कर रहा है, मैं इकरार कर रहा हूं। मेरे और उसके कामों में फर्क नहीं है, मेरे और उसके कामों में फर्क नहीं है। मेरे उसके ईमान में फर्क है, लेकिन मेरे उसके कामों में फर्क नहीं है। और जब अदालत लगेगी, जब आसमान की बादशाही के लिए फैसला होगा कि कौन आसमान की बादशाही के लायक ठहरेगा, कौन आसमान की बादशाही में दाखिल होगा, वही जो उसके फरमान को यूं लेगा कि जो कोई मेरे पीछे आएगा वो आसमान की बादशाही का, जो मुझ पर ईमान लाएगा वो आसमान की बादशाही का वारिस हो। कोई मेरे बगैर आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। ये तीन बातें हैं। अगर वो तीन बातें मेरी जिंदगी में नहीं पाई जाती तो सलीब का पैगाम मेरे नजदीक भी बेवकूफी करार दिया जाएगा, मेरे किरदार की वजह से। किसकी वजह से? मेरे किरदार की वजह से, मेरे उठने बैठने की वजह से, मेरे चलने फिरने की वजह से, मेरे बोल चाल की वजह से, मेरे कामों की वजह से। क्योंकि जो वर्गला इनकार करता है वो मेरी जिंदगी से कोई असर नहीं लेगा, वो मेरी जिंदगी से कोई असर नहीं लेगा। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम के मुताबिक मगर नजात पाने वालों के लिए
वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा, मैं हकीमों की हिकमत को नेज़ और अक्लमंदों की अक्ल को रद्द करूंगा। इसीलिए सैयदाना रब्बना जुल जलाल यीशु अल मसीह ने फरमाया कि आसमान की बादशाही को बच्चों की माने कबूल करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आसमान की बादशाही को बच्चों की तरह कबूल करो। हालेलुया। बच्चा जो कहता है सो करता है। जिसका इकरार करता है बच्चा वो ही करता है। हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। यहां लिखा है हकीमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अकल को रद्द करता है। हम कबूल करते हैं लेकिन बच्चों की तरह नहीं, अकल के साथ। यहां लिखा है कि अक्लमंदों की अकल को क्या करेगा? रद्द करेगा। और जब अक्लमंदों की अकल रद्द हो जाती है, अकल खत्म हो जाती है, तो वो बच्चे की मानिंद होता है। और बच्चा सच्चाई को कबूल करता है। अक्लमंद सच्चाई को घुमा फिरा कर अपना मकसद निकाल जाता है। अक्लमंद अल्फाजों की दलील के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन बच्चा जानता है कि उसने बोला कि मेरे पीछे हो ले, वो उसके पीछे चलने की तलकीन को तरजीह देता है। बच्चा ये सुनता है कि कोई मेरे बगैर आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। बच्चा इस बात को जब मानता है तो यीशु के कामों को उसी तरह, उसकी बातों को उसी तरह लेता। बेशक इसीलिए लिखा है कि हकीमों की हिकमत और अक्लमंदों की अकल को क्या करेगा? रद्द कर दूंगा। आज इससे पहले कि मैं सिर्फ इनकार करने वालों की तरफ देखूं, मुझे अपने आप को देखना है कि सलीब के पैगाम को कबूल करते हुए मैं कितना खुदा की मर्जी को पूरा करता हूं। आए मेरे साथ निकाले एक आयत मुकद्दसा, दूसरा तिमोथियस उसका दूसरा बाब, दूसरा तिमोथियस उसका दूसरा बाब और 10वीं आयत मुकद्दसा से लेकर 13वीं आयत मुकद्दसा तक पढ़ूंगा। गौर कीजिएगा कि कब और किस वक्त, गौर कीजिएगा कब और किस वक्त हम ईमान रखते हुए, इकरार करते हुए सलीब के पैगाम को बेवकूफी के साथ लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसी सबब से मैं बरगजीदा लोगों की खातिर सब कुछ सहता हूं, ताकि वो भी उस नजात को जो मसीह यीशु में है अब्दी जलाल समेत हासिल करें। किस समेत हासिल करें? नजात को अब्दी जलाल। ये बात सच है कि जब हम उसके साथ मर गए, सलीब के पैगाम को किस तरह लेना है कि जैसे वो सलीब पर मरा, हमें भी उसके साथ मर जाना है। और मरने का मतलब यह है कि इस दुनिया के कामों के लिए जिंदा इंसान अच्छे बुरे कामों को देखता है, देखता है ना, अकल को इस्तेमाल करता है। लेकिन कलाम अक़दस में लिखा है कि जब हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। जैसे वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, हम भी जिंदा होंगे। कब? जब उसके साथ मरेंगे। जब उसके साथ मरेंगे। गौर कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा।
अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। आज सलीब का इकरार, आज सलीब पर ईमान, लेकिन सलीब को अपनी जिंदगी में नहीं लेते। सलीब को अपनी जिंदगी में नहीं लेते। मैंने आपसे बात की कि किस तरह हम ईमान रखते हुए, इकरार करते हुए खुदा की इस निजात का करदार से इनकार करते हैं। अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे, और हम सलीब की खातिर दुख सहने को तरजीह नहीं देते। अगर उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो अपना इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने कलाम से, अपने आप से, खुद से इनकार नहीं कर सकता। इसीलिए सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी और नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। जो उसके साथ मरेगा वही उसके साथ जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो उसके साथ मरेगा वही उसके साथ जिएगा। जो उसके साथ दुख सहेगा, जो उसके साथ दुख सहेगा। अब खुदावंद का मकसद हरगिज ये नहीं है कि मैं उनको तकलीफ दूं, लेकिन अगर उसके नाम के वसीला, उसके कामों की वजह से, उसके हुक्मों की वजह से, उसके कलाम की वजह से मुझे तकलीफ और दुख में से गुजरना पड़े, तो तब जब गुजरूंगा तो बादशाही का मजा भी लूंगा। लेकिन आज अगर मैं दुख तकलीफ से बचूंगा, दुख तकलीफ की वजह से खुदा के कलाम को रद्द करूंगा, तो खुदा कल को मुझे रद्द कर। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। सो इस आयते मुकद्दसा को सिर्फ हमने सुनना नहीं, गौर करना है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक। कौन है वो हलाक होने वाले? खाली इनकार करने वाले नहीं, बल्कि जो उसके कलाम को अमली जामा नहीं पहनाते, जो सलीब को सलीब के वजूद में नहीं लेते, उसके मकाम को नहीं समझते। क्योंकि सलीब का निशान लानती निशान था, लेकिन खुदा की कुदरत से नजात का, खुदा की कुदरत से नजात का निशान बन गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको बरकत दे।